Consider tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? हम सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का जो डायग्राम है वो हम बना लेते हैं. सो दिस इज द डायग्राम. हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. देखिए ये एक कॉइल है. दिस इज वन ऑफ अ कॉइल. अब इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? तो 100 टर्न्स दिए हुए हैं. मतलब यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जो n का वैल्यू है, कैपिटल N का वैल्यू हम बोलेंगे जो कि 100 टर्न्स है. और उस कॉइल का जो रेडियस है वो रेडियस 10 सेंटीमीटर है. और कोई भी आपने एक टर्न अगर ऐसा कंसीडर किया तो उसका सेंटर से जो दूरी बनता है वो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बनता है. तो ये जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये कुछ वैल्यूज जो है हम गिवन में लिख देते हैं. आपको दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n इज इक्वल टू 100 टर्न्स. उसके बाद में रेडियस जो बनता है वो है 10 सेंटीमीटर. आगे में आपको बोला गया है कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. तो इस कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है, इस कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो करंट है, ये करंट दैट इज I इज इक्वल टू 1 एम्पियर. और हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो ये जो कॉइल है, अगर इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है तो करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अराउंड में बनता है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सेंटर पर, एट द सेंटर, ये मान लीजिए हम इसका यहाँ पे सेंटर कंसीडर कर लेते हैं. पूरे कॉइल जो है, कॉइल का सेंटर हमने ये कंसीडर कर लिया. तो ये पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड B बनेगा वो कितना बनेगा, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है. सो हमें फाइंड करना है कि B का वैल्यू क्या रहेगा एट इट्स सेंटर. तो देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये वाला जो टॉपिक दिया है, इस टॉपिक को हम समझेंगे और उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो इस टॉपिक में हमें ये जो डायग्राम दी है जिसमें एक सर्कुलर लूप आपको दिया हुआ है और वो सेंटर से कुछ दूरी पर अलोंग दैट एक्सिस आप बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है. और बाद में आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो एक करंट कैरिंग लूप का है, लेकिन वो जो पॉइंट है, जो कुछ दूरी पर हमने डिस्टेंस लिया था जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया था, वो दूरी हमने कम कर दिया और उसके सेंटर पर अभी हम आ गए हैं. वो जो एक सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर हम आ गए हैं. उस सेंटर पर अब मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा तो उसका ये फॉर्मूला बताता है. लेकिन आपको इस बुक में जो फॉर्मूलेस दिए हुए हैं वो सिर्फ एक सर्कुलर लूप के लिए है, जबकि हमें क्वेश्चन में सर्कुलर कॉइल के बारे में बताया गया है और बोला गया है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फाइंड आउट करो. तो देखिए जब भी सर्कुलर कॉइल की बात होगी तो देयर इज अ n नंबर ऑफ टर्न्स. वहां पे ऐसे ही लूप रहेंगे. कितने रहेंगे? तो n नंबर ऑफ लूप रहेंगे जिसको हम n टर्न्स हम कहेंगे. और जो फॉर्मूला हमें बुक में ये दिया हुआ है एट द सेंटर फॉर द वन लूप, अब ऐसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं तो उसी फॉर्मूले में सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सो दैट हमें एक कॉइल के लिए
जिसमें से करंट पास होता है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा एट द सेंटर, उसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रहेगा, B इज इक्वल टू, सिंपली n से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस R। ये अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इतना फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक लूप के लिए है, और वो भी सेंटर पर बताता है। और अगर नंबर ऑफ लूप्स रहते हैं तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा एट द सेंटर, फील्ड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बस अब ये वैल्यूज जो है, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं और सिंपली आंसर निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज B इज इक्वल टू कैपिटल N से मल्टीप्लाइड एंड दिस इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस R। अब देखिए, वैल्यू पुट करने के पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि सभी के सभी यूनिट्स सेम सिस्टम में दिए हुए हैं या नहीं। तो देखिए, करंट हमें एम्पियर में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 100, 200, 300, तो ये बस टर्न के फॉर्म में रहता है। और रेडियस जो है देखो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और सेंटीमीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और रेडियस भी लेंथ ही है, तो इसका ऐसा यूनिट हम लिखेंगे मीटर के फॉर्म में। सो 10 जैसे का वैसा लिखेंगे, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻² मीटर। और इसको आप यहीं पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻, ये +1 है और इसका पावर -1 है, तो 10⁻⁻1 मीटर कुछ ऐसा आएगा। और याद रखना है, ये जो म्यू नॉट का वैल्यू है वो म्यू नॉट का वैल्यू होता है, याद रखिए यहाँ पे कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। Therefore, B is equal to नंबर ऑफ टर्न्स है 100 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, अब भी बताया मैंने, इंटू करंट जो इसमें से पास हो रहा है वो है 1 एम्पियर का, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जो रेडियस है इसका वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 आएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सो विच इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 10⁻², और यहाँ से आप ये बोल सकते हैं 2 2 ज़ा 4, ये हम कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ से 10⁻⁻1 और यहाँ से 10⁻⁻1 अगर आपने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻6। तो जो रिमेनिंग है वो हम लिख देते हैं। मैं यहाँ पे ये 2 पाई दिखाई दे रहा है तो मैं 2 पाई सबसे पहले लिख देता हूँ, साथ में ये 100 है तो 100 को मैं 10⁻² कर देता हूँ, और 10⁻⁻ साथ में है -6। ओके, अब ये पूरा वैल्यू है हमारे पास में 10⁻² और 10⁻⁻6 को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका वैल्यू 10⁻⁻4 आने वाला है। और मैं पाई का वैल्यू अगर पुट कर दूँ 2 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B। हमने सभी के सभी यूनिट जो है SI सिस्टम में लिए थे, तो ऑब्वियसली हमें आंसर भी जो लास्ट में मिलेगा वो SI सिस्टम में ही मिलेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा SI सिस्टम में जो यूनिट रहेगा वो रहेगा टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर बनाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप बोल सकते हैं कि इस एक्सेस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये पूरे लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि सर्कुलर कॉइल जो होता है उसके सेंटर पर या इसके सेंटर वाली जो एक्सेस होती है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है।
दैट्स वाई ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहो, यहाँ पे कहो, किसी भी इस लाइन पे कहीं पे भी कहो, मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा आपको सेम मिलने वाला है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर न्यूमेरिकल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।